इश्क तो लाज़वाल होता है। साथ बेटा, तुम्हारी हाउस जॉब कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अबू। डॉक्टर हारून और डॉक्टर अली बहुत खुश भी हैं। गुड, लेकिन पैसे बहुत कम दे रहे हैं। ये सैलरी कहाँ होती है, बस आने जाने का किराया ही होता है। अगर अपने ही कॉलेज में जॉब करता तो 20-25 हज़ार रुपए सैलरी होती दादाजान। अच्छी बेनिफिट्स के लिए और अच्छी जॉब के लिए भी अनपेड हाउस जॉब कर रहा हूँ। अरे रियाना भाई, अब आ जाओ, तुम ही बैठ के खा लो, वरना आखिर में अकेले खाना पड़ेगा। ये अब्बा जी को गरम रोटी देते हैं। नहीं बेटा, मेरे पास है, साथ को दो। साथ भाई, पानी का जग दीजिएगा। बेटा, खाना खा रही हो या पानी पी रही हो? तीसरा गिलास है तुम्हारा। नाना वो इतनी मिर्ची वाला सालन है, नहीं खाया जा रहा। आप तो परहेजी खाना खा रहे हैं ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। बाबा थे ना, बाबा भी हल्की मिर्ची वाला खाना खाते थे, इसलिए तो मुझे वही आदत है। परी, चुप करके खाना खाओ। अम्मी ठीक ही तो कह रही हूँ। बेटा तुम ऐसा करो, ये मेरे वाला सालन पर ही को दे दो, इसमें मिर्चा नहीं है, ये खा लो बेटा। भाई देखिए, जिसको ज्यादा मिर्ची लगती है ना, अपने हाथ पैर हिला के जरा बना लिया करे अपने लिए कुछ। मैं हर किसी के लिए अलग अलग खाना नहीं बना सकती, अब बहुत काम होते हैं घर में करने के लिए। मामी मैं तो एक बात कह रही थी। देखा, लगी ना आपको भी मिर्ची? ये ले। सही से खाना खाओ, साथ कोई मिर्ची नहीं है। अम्मी, अम्मी कुछ मीठा तो बना दे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कमरे में कपड़े रखें, जाओ जाकर तय करो। नहीं, पहले आप मुझे कुछ मीठा बना के दो। मामी ने इतनी तेज मिर्ची वाला सालन बनाया था, अभी तक मुंह जल रहा है मेरा। चीनी खा लो। चीनी? चीनी भी कोई खाने वाली चीज होती है? अगर आज बाबा होते ना तो फौरन से जाते और मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आते। आहिस्ता बोलो परी, ना तो तुम्हारा अब्बू जिंदा है और ना ही तुम्हारे बाप का घर है। मेरे बाप का घर नहीं है, लेकिन आपके बाप का तो है। जब बेटी ब्याह कर चली जाती है, उसकी जगह बहू आ जाए और बाप बूढ़ा हो जाए, तो वो घर भाई और भाभी का हो जाता है। तो वो घर कहाँ है जहां आप शादी होकर गई थी? हम वहां क्यों नहीं जाते? बोले अम्मी। तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद वो घर तुम्हारे चचा और चची का है। हम उन पर बोझ हैं। आई एम सॉरी अम्मी, मैंने आपको उदास कर दिया। ये उदासी तो अब जिंदगी भर रहेगी। तुम जाओ जाकर कपड़े तय करो। चीनी ही दे दें। साथ? जी अम्मी। कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं, वो दोस्त के पास गया था, थोड़ा काम था। अच्छा, आइसक्रीम क्यों लेकर आए हो? परी ने मंगवाई थी क्या? नहीं, वो क्यों मंगवाएगी? मेरा दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, इसीलिए आप सबके लिए ले आए। सही है। सबा अंदर है, उसे दे दो, सबके हिस्से लगा देगी। और हाँ, दादाजी को बिल्कुल मत देना अपने, शुगर बढ़ जाती है उनकी। अम्मी आप ये क्यों भूल जाती हैं कि मैं भी डॉक्टर?
मैं कैसे भूल सकती हूँ भला ये बात? मुझे पता है कि मेरा बेटा डॉक्टर है। तुम ही तो हमारी उम्मीदों का वाहिद सहारा हो। वजाहत ने तो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी तुम पर लगा दी। मैं जानता हूँ और मैं आपके और अब्बू की उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। जीते रहो, खुश रहो। चलो। आइसक्रीम। आइसक्रीम मम्मी, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि आप मुझे बाबा की तरह ही प्यार करती हैं। लेकिन ये आइसक्रीम मैंने तो नहीं मंगाई। तो फिर कौन लेकर आया? मामू? नहीं, साथ। साथ भाई? मुझे लगा कि तुमने फरमाइश करती है। नहीं अम्मी, वो तो घर पे ही नहीं थे। चलो अच्छा है, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। अब खाओ आइसक्रीम। अच्छा मैं आ रही हूँ। अरे अब कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ अम्मी। उफ अल्लाह, ये लड़की। जो बात मुझे बतानी होती है वही बात अगले मिनट में अब्बा जान से कहनी होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुमने रूम में आने से पहले इजाजत क्यों नहीं ली? इजाजत किससे लेती? रूम में कोई था ही नहीं। क्यों आई हो यहाँ पे? आपको आइसक्रीम के लिए थैंक्स कहना था। वैसे आपको कैसे पता चला मेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है? मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है परी? और वैसे भी मेरा दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, तो मैंने सोचा सबके लिए लेकर आ जाऊं। वैसे मुझे लगा कि आप मेरे लिए लेकर आए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए ज्यादा मत सोचा करो। अब उठो और जाओ यहां से, मुझे काम करना है। और आइंदा बगैर इजाजत मत आना मेरे रूम। साद भाई, दरवाजा खोले, बहुत जरूरी काम है साद भाई। कौन है? दरवाजा खोले। क्या मुसीबत है यार, एक दिन ऑफ मिलता है उसमें भी आ रहा हूं यार। क्या मुसीबत है यार, ये सुबह ही सुबह नींद खराब करने आ रहा हूं भाई। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों मेरी नींद खराब करने आ गई हो? क्योंकि मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कैसी मदद? मेरे रिजल्ट आगे मुझे चेक करके बताएं। इतना सा काम था तुम्हें परी? मेरे उठने के बाद कर सकती थी ये। सब बोले। आपको पता है मामी आगे ना कितना शोर मचाएंगी, मुझे जल्दी चेक करके बताएं ना मेरे साथ। अच्छा है वो तुम्हें डांटे, तुम्हारे काम ही ऐसे होते हैं। चलें चेक करें। बैठो इधर तुम एक सेकंड। कितनी जल्दी थी आपको जाने की। एक बार भी मेरा और परी का नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद हमारी जिंदगी कितनी बेरंग हो जाएगी। ये 6 महीने भी आपकी याद को कम नहीं कर सके रहमान। बहुत मुश्किल है आपके बगैर जिंदगी गुजारना, बहुत मुश्किल। सबा, अब तुम रहमान भाई को देखकर रोती रहोगी या घर का काम भी समेटोगी? अरे सारा घर बिखरा पड़ा है, सुबह से लगी हुई हूं मैं अकेली, क्या क्या करूं आखिर? जरा जल्दी कर लो सफाई, और सफाई करके ना मशीन लगा लेना, बहुत कपड़े जमा हो गए, लाइट चली जाएगी फिर। मैं जरा साथ के कमरे से कपड़े और बेडशीट्स लेकर आती हूँ। जी मैं अभी आती हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? और साथ कहाँ है साथ? साथ भाई तो वॉशरूम में, मैं मेरा रिजल्ट चेक करने आई थी। अच्छा, क्या रिजल्ट आया फिर तुम्हारा? अभी लिस्ट नहीं लगी मामी, कल पता चल जाएगा। मुझे अच्छी तरह पता है, सिर्फ साथ के कमरे में आने का शौक है तुम्हें, बस। सारी चालाकियां पता है मुझे तुम्हारी। मामी आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं ऐसा कुछ। बीबी, गलत सही मुझे मत बताओ, नीचे जाओ, जाकर माँ की मदद करो जरा काम में, हाथ बटाओ उसका। मुसीबत में डाल दिया मेरी जान। अच्छा खासा सुकून से रह रही थी, अब्बा जी ने दोनों माँ बेटी को लाकर मेरे सर पे बैठा दिया। एक तो अखराजात भी करो, ऊपर से चौकीदारी भी करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बिजली का बिल दे दीजिएगा, जाते हुए रास्ते में जमा करवा। हाँ अभी लाती हूँ। ये लो बेटा, ये बिल जमा करा देना। और हाँ, आते हुए ना अब्बा जी की इंसुलिन ले आना, खत्म हो गई है। ठीक है। अब साथ जी साथ वो बेटा, मैं कह रही थी कि तुम जरा परी को मना करो कि वक्त बेवक्त तुम्हारे कमरे में ना आया करे, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अम्मी वो कौन सा हर वक्त मेरे रूम में रहती है और मैं कौन सा सारा दिन घर में होता हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब्बा जी अपनी यतीम नवासी पर रहम खाकर उसे तुम्हारे पल्ले बांध दें। तुम समझते हो ना कि मैं क्या चाहती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, और वैसे भी शादी का भी कोई प्लान नहीं है, तो परेशान मत। कैसे नहीं है प्लान? शादी तो होगी मेरी बेटी की, लेकिन मेरी मर्जी से। चलो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के हवाले। वैसे अब्बा जान अभी 20 बॉल्स हैं बाकी, मेरा ख्याल है कि 50 रन तो बन जाएंगे। मुझे लगता है कि बजान सबा, अब्बा जान का इनहेलर लाओ जल्दी। अरे ये ले अब्बा जान ये ले। अब्बा जान का इनहेलर इनके पास ही रखा करो हर वक्त। ठीक है। ये अब्बा जी आपकी चाय फीकी है। मैं ले लेता हूँ चाय। मामू मामू मेरा ना टूथपेस्ट और शैम्पू खत्म हो गया, आपका अगर बाहर जाना तो प्लीज ला दीजिएगा। गरीब, मामू बिजी हैं, मैच देख रहे हैं। कोई बात नहीं, सबा से बात कर रहे हैं। बेटा मैं कल घर का सारा सामान लेके आया हूँ, उसमें शैम्पू और टूथपेस्ट भी है, जाके ले लो। नहीं मामू, मैं ना वो यूज नहीं करती, मैं ये वाले यूज करती हूँ, ये मेडिकेटेड है, यही चाहिए। बेटा जब घर के सामान की लिस्ट बन रही थी तो उस वक्त तुम ये लिखवा देती। मैंने तो कहा था, लेकिन मामी ने मुझे मना कर दिया था। जी मैंने ही मना किया था। अब मैं हर किसी के लिए घर में अलग अलग चीजें तो नहीं मंगवा सकती ना भाई। जो शैम्पू और जो टूथपेस्ट सबके लिए आ रहे हैं, वही ये भी इस्तेमाल कर ले। इस तरह अलग अलग अगर मैं सबके लिए चीजें मंगाऊंगी, मेरे तो घर का बजट ही फेल हो जाएगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना परी। अम्मी आप मुझे फरमाइश करने को मना करती हैं। ये मेरी फरमाइश नहीं, जरूरत की चीज है। अगर मामू से नहीं कहूँ तो फिर किससे कहूँ? बाबा को तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बगैर कहे ला देते थे सारी चीजें। बेटा ये लिस्ट मुझे तो मैं साथ से कह के मंगवा देता। अरे नहीं अब्बा जान, आप रहने दो, मैं ले आऊंगा। थैंक यू मामू। चाय पी लो, बनाइए तुम्हारे लिए। जी
कर दी यार अम्मी। अब भी टक्कर हो जाती साथ भाई हमारी। तुम क्यों मेरे रास्ते में आती हो बार बार? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हटे, आपकी शर्ट रखने के लिए आई थी हम। ये शर्ट क्यों प्रेस की है तुमने? और अम्मी कहाँ है? मामी तो पड़ोस में गई है। सज्जो खाला है ना, उनका बेटा हुआ है। एक तो इन्हें भी हर जगह जाने की पड़ी होती है, कहीं फौतगी हो कहीं खुशी हो। इसमें इतना गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं है, तो खुशी की बात है। और मैंने आपकी शर्ट इसलिए प्रेस कर दी क्योंकि लाइट जाने वाली थी। अगर आपको कपड़े प्रेस ना मिलते तो आपने तो गुस्सा ही करना था। मेरे रूम की सफाई वो किसने की है? मैंने की है। तुम्हें 1000 बार कहा है मेरे कमरे की सफाई मत किया करो। 1000 बार तो नहीं, 1-2 बार ही मना किया है। मेरे तकिए के नीचे पेपर्स रखे हुए थे, वो कहाँ हैं? इतनी सी बात, मेरे सामने से हटे। शोर आप ज्यादा मचाते हैं, काम बहुत थोड़ा सा होता है। ये लें, हवा से उड़ जाते हैं इसलिए मैंने दराज में रख दिए थे। ये लें। थैंक गॉड कि ये पेपर्स मिल गए मुझे। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा सुनो, अपना रोल नंबर बता दो मुझे। अच्छा, मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। सबा, अगर तुम बिजी नहीं हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी। आ जाए ना भाईजान, इजाजत क्यों ले रहे हैं? मैं तो बस मशीन साफ कर रही थी। मुझे तो बहुत अच्छे कपड़े सीने आते हैं। सोच रही हूँ कपड़े ही सीना शुरू कर दूं। सबा, अब तुम लोगों के कपड़े सियोगी? इसमें बुराई क्या है भाईजान? सारा दिन कोई काम ही नहीं होता, मुझे फारिग रहती हूँ। अच्छा है ना, मसरूफियत हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें रेहाना की बात बुरी लगी है, मुझे भी लगी है, लेकिन वो भी क्या करे सब, एक मामूली से अकाउंटेंट की बीवी है। अगर हिसाब किताब से घर नहीं चलाएगी तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? मुझे बिल्कुल भी बात बुरी नहीं लगी और भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा था। असल में क्या है ना भाईजान, रहमान ने परी को बहुत लाड से पाला है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बहुत केयर करते थे। बस तभी से आदत पड़ी हुई है। अपना शैम्पू, अपना साबुन, अपना तकिया, अपना बिस्तर, अपना तौलिया। कोई बात नहीं, आदत का क्या है, छूट जाएगी। ऐसा मत कहो सब, वरना मैं खुद को मुजरिम समझने लगूंगा। देखो परी तो बच्ची है, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो, मेरे मसाइल समझने की कोशिश करो। पहले मुझ पे सिर्फ 3 लोगों की जिम्मेदारी थी और उसमें तुम दोनों का भी इजाफा हो गया। और देखो रेहाना भी बुरी नहीं है, बस कभी कभार यूं ही तल्ख हो जाती है। मैं सारी तनख्वाह लाकर उसके हाथ में रख देता हूँ, फिर कहाँ क्या कुछ देना दिलाना है, अब्बा जान की दवाएं, घर का राशन, बिजली गैस के बिल्स, ये सब कुछ वही तो मैनेज करती है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि मुझे अच्छा खासा ये काम आता है। कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है ना। अगर कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है तो फिर इतनी कफालत तो मैं भी कर सकता हूं। मुझ पे भरोसा रखो। नाना अब्बू, एक बार पता है क्या हुआ? क्या? अम्मी का एक ड्रेस मुझसे जल गया, ठीक है?
अब मैं इतना डर गई कि मैं क्या करूं, क्योंकि ड्रेस अम्मी का था, आपको पता है ना वो कैसे करती हैं फिर। उफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं सोचती रही, लेकिन आगे अब आप गैस करें कि क्या हुआ। कर लिया मैंने, शबा ने बहुत पिटाई की होगी मेरी। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब तो मेरे अब्बू थे ना, उन्होंने अम्मी को कानों कान खबर नहीं होने दी। वो फौरन गए, अम्मी के लिए नया ड्रेस लिया, उनको दे दिया। अम्मी इतना कंफ्यूज थी ना कि वो जले हुए ड्रेस पे मुझे डांटे या नए ड्रेस पे खुश हो। ये तो कमाल हो गया। चलो उठो, नाना को सोना भी होता है, चलो। अरे रहने दो बुआ, अपने दिल की बातें कर रही, मुझे इतना अच्छा लग रहा। हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, उससे कोई पूछता ही नहीं कि उसे बाप याद आता है या नहीं। यार नाना नवाजी को छोड़ देना। जाए, मैं चली जाऊं? शाबाश, जा बेटा, जाना। क्या हुआ? अब आप बताएं, नानी की स्टोरी बता दो। नानी तेरी मम्मी को तुम्हें परी को इस तरह नहीं कहना चाहिए था। सबा रो रही थी, कह रही थी कि वो सोच रही है कि अब लोगों के कपड़े सीना शुरू कर दे। अच्छा, सबा ने कहा और आप जज्बाती हो गए। वजाहत साहब, जिंदगी जज्बातियत के सहारे नहीं गुजरती है। लोग थू थू करेंगे हम पर, कहेंगे कि बाप और भाई मिलकर एक बेवा बहन उसकी बेटी की किफालत नहीं कर सके। हद हो गई है। आपको चाहिए कि उसे समझाएं और उसे चाहिए कि वो परी को समझाए कि कॉम्प्रोमाइज भी करना सीखे। ये नहीं कि हर बात के लिए आपको ब्लैकमेल करे। अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ, लेकिन कोई फरमाइश मत करना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। फरमाइश करने नहीं आई हूँ, आपको अपना रोल नंबर दिया था ना, रिजल्ट पूछने आई हूँ। हाँ, तो जो तुमने तीर मारा है, फेल हो गई हो तुम। क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं फेल हो सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? तुम्हारा मेरा मजाक है? आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन मैं भी फेल नहीं हो सकती। तुम्हें यकीन नहीं है ना? तो खुद देख लो। एक सेकंड। मैं नहीं देख रही। देखो। मुझे नहीं, इधर देखो। क्या हुआ है मेरे रिजल्ट को? 80% मेरा रिजल्ट आया, आप मुझे कहते कि मैं फेल हो गई। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? तुम्हारा ये एक्सप्रेशंस देखना था मुझे। अच्छा, और अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? मैं हूं ना। एक सेकंड। ये तुम्हारे पास होने की खुशी है। थैंक यू साद भाई, थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें तो बड़ी भूख लग रही थी और अब यहाँ हंसी ठट्टे कर रहे हो। वो अम्मी, मैं मामी, आपको पता है मेरे 80% रिजल्ट आया, A1 ग्रेड। ये लें, अपना मुंह तो मीठा करें। बहुत मुबारक हो तुम्हें, मैं नहीं खाती मीठा। अच्छा, फिर मैं अम्मी और नाना अब्बू के पास जाती हूँ। आपको पता है मैं भी अब साथ भाई की तरह डॉक्टर ही बनूंगी। डॉक्टर? वो अम्मी, मैं बस चेंज ही करने आया था। परी आगे कह रही है रिजल्ट बता दे मेरा, तो बस इसी में टाइम लगे। मैं बस आ रहा हूँ। बात सुनो।
डॉक्टर बनने का तुमने कहा है इससे? नहीं, मैं क्यों कहूंगा उसे? मैं बस चेंज कर आ रहा हूं। इस परी को शायद अब तक ये अंदाजा नहीं हुआ है कि इसका बाप मर चुका है और मामू मुमानी इतने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। लो भाई, मेरी बेटी पास हो गई है। पास नहीं हुई हूँ, A1 ग्रेड आया नाना, वो पूरा बोले। अरे जो भी हुआ अच्छा हो गया। अम्मी, अगर आज अब्बू होते तो कितना खुश होते ना। हाँ, बहुत खुश होते, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ो, बहुत पढ़ो। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपने अब्बू की एक एक ख्वाहिश को पूरा करूंगी। बहुत जल्दी डॉक्टर बनूंगी मैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अरे मैंने मामू को तो बताया नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, मैं मामू को फोन करके आती हूँ। आपके पास बैलेंस है ना फोन में? मामू को सिर्फ मिस कॉल दो। ठीक है। आज बड़ी खुश है माशाल्लाह, है ही खुशी का दिन। आज परी की पसंद का खाना बना लो, उसको कस्टर्ड बहुत पसंद है। मैं बना दूंगी। मुझे तो खुद हैरत है अलिशबा पर, पता नहीं मेरी अलिशबा ने उसे पसंद किया है या इस फारिस ने कोई चक्कर चला के फंसाया है। मामू। वालेकुम सलाम, जीती रहो। ये मिठाई और ये तुम्हारा पास होने का इनाम है। थैंक यू सो मच मामू, आप बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई नजर नहीं आता भांजी के आगे आपको? बात सुने, ये मिठाई खिलाने की हद तक और खर्ची देने की हद तक तो खुशी मनानी ठीक है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? परी डॉक्टर बनना चाहती है। उसके डॉक्टर बनने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ख्वाब वही अच्छे होते हैं जिनकी ताबीर आसानी से मिल जाए। आप सबा से कहें कि वो परी को सिंपल ग्रेजुएशन करा ले, इतनी महंगी तालीम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई देखिए, कल को परी की शादी भी तो हमने ही करनी है ना। अगर आज को पैसा बचेगा तो कल को उसकी शादी में काम आएगा ना। वही पैसा अच्छे तरीके से करा देंगे हम। तुम ठीक कह रही हो। रिजल्ट तो परी का बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर है हम उसकी इतनी महंगी एजुकेशन अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। मैं बात करूंगा सबा से। आज ही कर लीजिएगा बात, ये ना हो कि वो कोई उम्मीद बांध ले हमसे फिर। अच्छा भाई, कर लूंगा, मैं आज ही बात कर लूंगा। अच्छा चाय ला दो, मेरे सर में दर्द हो रहा। अभी बना देती हूँ थोड़ी देर में, जरा मेरा ड्रामा आने वाला है, पहले वो देख लूं। तैयबा, अब तुम पटरी से उतर रही हो, बहुत ज्यादा बोलती हो। पटरी से नहीं उतरी, सच कह रही हूँ। और तुम्हारा तो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, अब तुम्हें डॉक्टर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। और तुम देखना, तुम्हारी शादी भी तुम्हारे कजिन से ही होगी अब। मेरी बात सुनो, दूर के ढोल सुहाने ही होता है। जी नहीं, ये ढोल तुम्हारे घर में ही बजेगा, लिख के रख लो मेरी बात। अच्छा और बताओ। क्या कर रही है सबा? परी की शर्ट ठीक करें भाईजान। ये परी को डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? वो दरअसल रहमान की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। अक्सर उसे कहते थे कि अच्छे नंबर लाओगी तो तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। ठीक है, परी के हवाले से रहमान के बहुत सारे ख्वाब होंगे, लेकिन अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे, तो उनके सारे ख्वाब भी उनके साथ ही दफन हो गए।
देखो सबा, अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहती हो, तो मेरी बहन हो, मेरे मसाइल समझने की कोशिश करो। और ये कोई टूथपेस्ट या शैम्पू खरीदने की बात तो है नहीं, ये 4 साल की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का मामला है। और आजकल के जमाने में ये 40-50 हजार में होता ही क्या है। सब कुछ तुम्हारे सामने, अनगिनत अखराजात हैं इस घर के। साथ की पढ़ाई के लिए लिया गया लोन, अब्बा जान की दवाएं, और अब तुम्हारी और परी की जिम्मेदारी भी मेरे सर पे आन पड़ी है। और फिर परी की शादी भी तो मुझे ही करनी है। बेहतर ये होगा कि तुम परी को समझाओ कि वो प्राइवेट पढ़ ले या फिर सिंपली ग्रेजुएशन कर ले, क्योंकि उसका मेडिकल में दाखिला लेना मैं हरगिज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने पहले ही साथ को बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया। मेरी बात समझने की कोशिश करो सबा, मजबूर है तुम्हारा भाई। जी मैं समझ गई। अगर तुम समझ गई हो तो परी को भी समझा दूंगी। हाँ हेलो, हाँ हाँ यार, वो बस क्लोजिंग है। परी के हवाले से रहमान के बहुत सारे ख्वाब, लेकिन अब वो हमारे दरमियान नहीं है। उनके सारे ख्वाब भी उनके साथ ही दफन हो गए। अरे परी बेटा, आज तो खुशी का दिन है, फिर ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? अनब, जिनके अब्बू मर जाते हैं ना, उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं होती। अरे नहीं बेटा, हम सब तो बहुत खुश हैं। तुम खानदान में पहली लड़की हो जिसने इतने अच्छे नंबरों के साथ इंटर किया है। रियाना ने तुम्हारे लिए बड़ा मजे का खाना बनाया है। सबा ने कस्टर्ड बनाया तुम्हारी पसंद का, साथ चॉकलेट लाया है तुम्हारे लिए। मैंने और मुजाद ने तुम्हें पैसे दिए बेटा, फिर ऐसा क्यों सोचती? मैंने नहीं सोचा नाना अब्बू। मामू ने अम्मी से कहा है कि अब रहमान मर गया और उसके साथ उसके सारे ख्वाब दफन हो गए। मेरी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं दिलवा सकती। अब्बू, क्या मैं और अम्मी आप लोगों पे बोझ है? बताए ना नाना अब्बू। नहीं मेरी तेरा बच्चा नहीं, ऐसा नहीं है। तुम तो मेरी आंख का तारा हो। तुम पढ़ोगी तो फिर ठीक है, अब जाके मामू को बता दे कि मैं सिंपल बीएससी हरगिज़ नहीं करूंगी। बोल दूंगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी बेटा। तुम मेडिकल में एडमिशन लोगी। ये क्या बात कर दी होती? मैं पूछूंगा उससे जाकर। ऐसी बात क्यों क्यों? हाँ वो बॉस ने तो कहा है। हाँ ये रेंट क्लोजिंग है ना, तो कल वो सारा बनाना है बैलेंस शीट। हाँ चलो ठीक है, फिर कल ऑफिस आता हूँ तो बात करते हैं। ओके। सुने, मैं ये सोच रही थी कि
अगले महीने जो मेरी कमेटी निकलेगी ना, उसमें से हम कुछ पैसे फरजाना बाजी को लौटा। वजाहत, वजाहत। अब्बा जान क्या हो गया, खैरियत? आप क्यों आ गए? हमें बुला लेते ना। प्यासा कुएं के पास आया करता है। क्या मतलब अब्बा जान? मतलब तो तुम मुझे समझाओगे वजाहत। ये बताओ कि परी और सबा तुम पर बोझ है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जितनी हमारी हैसियत है हम उसके मुताबिक उनका ख्याल रखते हैं। सबा ने आपसे कुछ कहा है क्या? सबा तो मेरी बहुत साबिर बेटी है। अरे वो क्या कहेगी मुझसे? मगर परी तो अभी बच्ची है, इसको क्या पता कि जब बाप मर जाए तो ख्वाहिशात को भी साथ दफन करना पड़ता है। उसने वो सुना जो तुमने सबा से कहा। सबा, मैं तो समझा था कि तुम भाई की मजबूरियों का पर्दा रखोगी, लेकिन तुमने तो सबके आगे मेरा तमाशा बना दिया। नहीं भाई, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। परी ना मैंने तुमसे कुछ कहा। तुमने मामू की शिकायत की है अब्बा से? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? वाह भाई वाह, पहले बच्ची को खूब लिखाया, पढ़ाया, वर्गलाया, सिखाया, और अब सबके सामने आकर उसे डांट कर मासूम बन रही हो। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा तरीका है। मामी, मुझे अम्मी ने कुछ नहीं सिखाया है, और ना ही मैंने नाना अब्बू से मामू की कोई भी शिकायत की। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर मुझे बहुत बुरा लगा है वजह। मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर 7 के बाद तुम्हारी कोई और औलाद होती और उसे भी डॉक्टर बनने का शौक होता, तो क्या तुम उसके साथ यही सलूक करते? अब्बा जान, जो बात हुई नहीं वो मैं फर्ज कैसे कर लूं? और तब भी मेरा जवाब ना नहीं होता शायद। इस घर की रेनोवेशन के लिए मैंने रेहाना की बहन से कर्ज लिया था, आधा उसने माफ कर दिया, लेकिन बाकी तो मुझे चुकाना है। और साथ की पढ़ाई के लिए मैंने अपने ऑफिस से जो लोन लिया था वो आज तक चुका रहा हूं। तो हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर, बाकायदा सैलरी नहीं मिलती इसे, इतने से पैसे मिलते हैं जो इसके अपने खर्चे के लिए भी पूरे नहीं होते। कोई मेरी मजबूरी भी तो समझे। वजाहत, अब्बा जी वजाहत ठीक कह रहे हैं। आप खुद सोचें, हर टेस्ट के लिए, हर एंट्री टेस्ट के लिए 4000 रुपए चाहिए होते, कहां से लाएंगे हम? और फिर दाखिला हो गया तो लाखों की फीस हर महीने अलग। अब्बा जी आपको तो शायद एहसास नहीं है, लेकिन हर महीने आपकी दवाओं पर अच्छा खासा पैसा उठ जाता है। फिर परी की शादी भी तो हमने ही करनी है ना। सबा तो कह रही थी कि वो कपड़े वपड़े सीकर अपना और परी का गुजारा कर लेगी, मगर आप खुद बताइए, चंद 100 रुपयों में कहां से गुजारा होगा भला? साथ की पढ़ाई के लिए हमने अपनी कितनी जरूरतों को मारा है, ये मैं और रेहाना जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये लड़का है, कल हमारा सहारा बनेगा। अब्बा जी, और फिर देखे ना, हमने सबा की शादी कितने अच्छे तरीके से की थी। अब हमें तो नहीं पता था ना कि किस्मत ऐसे दोबारा यहाँ ले आएगी। देखें, परी और सबा जिस तरह रहमान भाई के साथ रहते थे ना, वो तो अब मुमकिन नहीं है यहाँ पर। और हाँ, परी भले पढ़े, किसने रोका ऐसे पढ़ने के लिए, लेकिन बस अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखना छोड़ दिए, वो नहीं हो सकता अब। इश्क तो लाजवाब